फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा आरपीसीएम। आज हम लोग गणित की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पहला चैप्टर देखेंगे, संख्या पद्धति। ये हमारी जो टॉपिक है आज की, यह यूपी टेट, सी टेट और पुलिस, लेखपाल, बैंक तथा रेलवे ऐसे विभिन्न जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये सब पूछा जाता है। उतना हम आज पूरा डिटेल में और बहुत आसानी से ट्रिक से देखेंगे। तो हमारा चैप्टर का क्या नाम है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक, ये जो टोटल 10 अंक हुए, इन्हीं 10 अंकों से हम पूरी संख्या का निर्माण करते हैं और इन्हीं के आधार पर संख्याओं का विभाजन हम इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे कि प्लेस वैल्यू एंड लोकल वैल्यू। हम आज देखेंगे प्लेस वैल्यू और क्या देखेंगे? लोकल वैल्यू। ये संख्याओं का मान होगा। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं? स्थानीय मान। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। और इसको हम क्या कहते हैं? लोकल वैल्यू को जातीय मान। इससे भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, बहुत ही आसान है। तो जैसे मान लो कोई संख्या लिखिए 85 और 85, 86, ऐसे कुछ मान लो, ऐसे कोई संख्या लिखी हुई 8586। तो इसमें जो संख्याओं का प्लेस वैल्यू होगा, जैसे मान लो 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो प्लेस वैल्यू हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 लिखेंगे, इसके बाद में कितने अंक हैं? 1, 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। और मतलब स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा? 500। और यदि हम लोकल वैल्यू जातीय मान की बात करें, जातीय मान इसका कितना हो जाएगा? जातीय मान हो जाएगा इसका सिर्फ 5। तो जो संख्या मान लो 8 का जातीय मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 8, 6 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उसके बाद में दाहिने साइड में जितने अंक होते हैं उसको जीरो, उसके उतने जीरो हम लिख देते हैं। तो वो क्या हो जाता है? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान उस संख्या का वास्तविक मान जो होता है, उसी संख्या के मान को हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू, जातीय मान। ठीक, तो जातीय मान हुआ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये विभाज्यता से रिलेटेड है कि मतलब कौन सी संख्या किससे विभाजित है। तो इसको अभी हम देखते हैं, जिससे हर एक परीक्षा में आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि ये किस प्रश्न, मतलब ये संख्या 7 से विभाजित, 11 से विभाजित, 13 से विभाजित। तो वहाँ पर हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम भाग करें। तो कुछ ऐसे ट्रिक हैं, उनको हम देखेंगे, जिसके माध्यम से हम संख्याओं का विभाजन जान जाएंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। तो सबसे पहले हमारी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित, 2 से विभाज्य संख्याएं। भाज्य विभाज्य क्या होता है? भाज्य संख्याएं जो एक तथा अन्य किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या वह संख्या होगी जो सिर्फ एक और स्वयं से कटेगी, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। तो ये हम बहुत पहले से जानते हैं, कोई इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि 2 से विभाजित संख्या। तो कोई भी संख्या 2 से विभाज्य जब होगी जब उसका इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या है? 2, 4, 6, 8 में से है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। इसमें हमें कुछ भी करना नहीं है। जैसे मान लो क्या है? 56, 86, तो लास्ट में क्या है? इकाई का अंक 6, तो यह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य। अगर यहाँ पर क्या होता है? 0, तब भी 2 से विभाज्य। क्या होता? 2 होता तब भी ये क्या हो जाती? 2 से विभाज्य होती है। और अगर 8 भी होता तब भी ये क्या हो जाती? 2 से विभाज्य। तो 2 से विभाज्य संख्याओं को हम एक बार फिर से देखते हैं। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वह संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है। ठीक, अब 2 के बाद में हम किससे विभाज्य वाली संख्या देखेंगे? 3 से विभाज्य। पूरा वीडियो देखिएगा पूरा चैप्टर। ये हर एक कंपटीशन में आपके आने वाला है, इसको हम पूरा देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा आसानी से। तो 3 से विभाज्य संख्याओं को देखते हैं। तो कोई भी संख्या 3 से विभाज्य जब होगी, जैसे मान लो संख्या है क्या? जैसे संख्या है 5, 6 और 1, मान लो 561 है। तो ऐसे इस संख्या को हमको पता करना कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तो कोई भी संख्या अगर 3 से विभाज्य होगी तो उस संख्याओं के अंकों को जोड़ें। क्या करें? जैसे 5, 6, 1 है तो 5 से 1 को जोड़ें, तो 6, 5, 11, 1, 12। और ये जो 12 प्राप्त हुआ, 12 को 3 से भाग करें। अगर 3 से कट जाए तो यह संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। अदरवाइज यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी? जब उसके अंकों का योगफल क्या हो? 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। ठीक, अब इसके बाद में हम देखते हैं 4 से विभाज्य संख्या है।
कौन सी संख्या देखनी है? 3 के बाद में 9 देख लेते हैं, 9 देख लो। तो ऐसे सेम 9 से विभाज्य वाली संख्याओं का भी नियम सेम होगा कि यदि किसी भी संख्या को जोड़े, क्या करें, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़े और वह अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 3 से। कोई संख्या है तो इसको हमें बताना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं। तो हम कैसे कहेंगे यह संख्या 9 से विभाज्य है? जब चेक करेंगे क्या कि इनका योग करें, मतलब 9 + 8 + 2 + 8 और जोड़ेंगे तो 9 8 17 2 19 19 और 8 27 27 क्या है? 9 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब बाकी अगर हमको चेक करना है तो एक विधि है कि ऐसे 9 लें और इसको भाग करें। ये बहुत ही पुरानी विधि है, बहुत कठिनाई इसमें झेलना पड़ता है हमको, समय काफ़ी लगता है, इसलिए इस विधि को हम एग्ज़ाम में नहीं लगा सकते हैं। ऐसे 81 1 बचा और 18 फिर 9 दूनी 18। तो देखते हैं, मतलब देखने के लिए था। ये देखो 9 से क्या हुई? संख्या विभाज्य होगी। तो ऐसे हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं, इससे निकालेंगे तो तुरंत एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो कोई भी संख्या 9 से विभाज्य कब होगी? जब उसके अंकों का योग क्या हो? 9 से विभाज्य हो पूर्णतः, तो वह संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्य होने के बाद में हम अगली संख्या देखेंगे 5 से विभाज्य संख्या है। क्या देखेंगे? इतना तो कंप्लीट समझ में आ ही गया होगा। और आपको इस चैनल पर पूरा गणित जो आर्यस अग्रवाल पब्लिकेशन से हम पूरी टॉपिक और हर एक सवाल, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट पूरा हल करेंगे, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो 5 से विभाज्य संख्या है तो कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो? 5 और 0 हो, मतलब सबसे लास्ट में संख्या को, जैसे मान लो 9 8, ऐसे कोई भी बड़ी संख्या से 6 7 5, तो इसमें लास्ट में क्या हो? 5 हो, तब भी यह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। और 5 के बजाय क्या हो? 0 हो, तब भी यह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। अर्थात किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। उसके लास्ट के 2 अंक, जैसे मान लो संख्या है 9 6 7 8 और, तो लास्ट के ये दोनों अंक क्या हो? 4 से विभाजित हो, तो ये भी संख्या क्या होगी? लास्ट 4 से विभाज्य होगी। अर्थात कोई भी संख्या जिसका इकाई और दहाई के अंक को मिलाकर बनी संख्या 4 से विभाज्य, तो वह संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य। वैसे समझ लो किसी भी संख्या को हम 4 से विभाजित कब कहेंगे? जब उसके लास्ट 2 अंक क्या हो? 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक, 4 के बाद में हम अगली संख्या कौन सी देखेंगे? 24 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 24। तो इसमें देखते हैं कि लास्ट के 3 अंक, मतलब सैकड़ा, दहाई और इकाई, 3 अंक जो हैं, ये तीनों अंक 8 से क्या हो? विभाज्य हो, तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या 8 से विभाज्य कब होगी? जब उसका इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक, जो 3 अंक हों, लास्ट के 3 अंक हों, वह क्या हो? 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो दी गई संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। तो इसमें देखते हैं, ये 4 8, ये 8 से 24, 8 से 24 में 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, तो ये संख्या क्या है? 8 से विभाज्य होता है। यह संख्या पूरी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। अब हमको देखना है 2 संख्याओं को देखेंगे, जो सिर्फ एक है 7 से विभाज्य संख्याएं, और 7 के बाद में हम क्या देखेंगे? 11 से विभाज्य संख्याओं को। बस पूरा टॉपिक, ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज आप लोग हल कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर भी कृष्णा RPCM है, KRISHN है, और फिर RPCM बहुत ज़्यादा मेंबर नहीं है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसके प्रैक्टिस सेट भेज देंगे, हल कीजिएगा। जो नहीं लगेगा उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा, उसको हम हल करके आपको ज़रूर वीडियो देंगे। ठीक, अब अगला हमें देखना है क्या? 7 से विभाजित होने वाली संख्या 7 से विभाजित जब होगी जब उसका क्या हो? इकाई का अंक। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? 882। क्या? 882 882 882 882। तो इकाई के अंक का 2 गुना। ध्यान से इसको समझना, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या करेंगे? इकाई के अंक को छोड़ देंगे, तो इसमें क्या प्राप्त हुआ? 88। तो इकाई के अंक को छोड़कर इसको लिख दिया। और फिर इकाई के अंक का 2 गुना, मतलब अगर 2 है तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4, अगर 3 होता तो 3 दूनी 6, 5 होता तो क्या? 5 दूनी 10। क्या करते? इससे घटाते, और घटाने के बाद में क्या आएगा? 84। क्या आएगा? 84। और ये जो 84 प्राप्त हुआ, ये इसको हम अब देखेंगे कि 7 से विभाजित है। तो अगर ये 7 से विभाजित है, मतलब 12 से 84, तो यह दी हुई संख्या क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। इसको एक बार फिर पूरे मन से ध्यान से समझिएगा। कोई भी संख्या 7 से विभाजित कब होगी? जब उसके इकाई के अंक को छोड़ दें और जो शेष संख्या प्राप्त हो।
और उस शेष संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना क्या करें, घटा लें, और घटाने के बाद में जो संख्या नहीं प्राप्त हुआ अगर 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। ठीक, और अब हम लास्ट देखेंगे 11 से विभाज्य संख्याओं को। और अगर ठीक ठाक लगा हो वीडियो तो अब लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर नए हैं तो करिए ज़रूर से, ताकि नए नए वीडियो आएँ और आपको किसी भी परीक्षा में गणित में जो समस्याएं होती हैं उसको देखने की नौबत ना आए, तो इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक, अब 11 से विभाजित संख्याओं को हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट संख्या 11 से विभाज्य संख्या, बाकी 2 4 तो हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट जान जाते हैं, लेकिन कौन सी संख्या 11 से कटेगी इसको हम देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि जैसे मान लो संख्या लिखी ABCD, ठीक, ऐसे मान लो कोई संख्या लिखी हुई है ABCDE F तक बड़ी संख्या लिख रहे हैं, तो क्या करें, बाएं साइड से गिने, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो सम स्थान कौन सा है, 2 4 6 ये सम स्थान है, और ये वाला क्या है 1 3 5 ये भी सम स्थान है। तो इसमें क्या करना होता है, सम स्थान वाली संख्याओं का योगफल करते हैं। तो सम स्थान पर 2 4 6 6 4 6 6 12, योगफल इसका कितना आया, देखो 2 सम वाले 2 4 6 और 6 12, और विषम स्थान पर 1 3 1 4 4 5 9। और इसको अगर हम ऐसे घटाएं, क्या करें, घटाएं, तो 12 में से 9 गया 3, तो 3 मान लो यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो, या कोई भी 11 का गुणनखंड प्राप्त हो जाए, या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या प्राप्त हो जाए, तो दी गई संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो दूसरा हम एग्जाम्पल काफ़ी बड़ी संख्या ले रहे हैं, क्या 23 69 70 69, एग्जाम्पल हमारा 23 69 और फिर 70 69, ये इतनी बड़ी संख्या है, हमको बताना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम ये साइड में काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, सम स्थान पर कौन है, ये देखो, ये क्या है, क्या 3 सम स्थान, और फिर 3 के बाद में चौथे स्थान पर क्या है 9, और फिर क्या है 0 है, और फिर क्या है 9 है। इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 और 9 12 9 21, ऐसे भी सम स्थान के संख्याओं को जोड़ते हैं। 2 क्या है पहला संख्या, देखो 2, और फिर 6 बोलिए, और फिर क्या है 7, और फिर क्या है 6, तो जोड़ो 2 6 8 8 और 7 15 6 21, 15 6 21। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, और घटाएंगे 21 में से 21 गया 0, और ये जो 0 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 0, तो 0 प्राप्त हुआ, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो 0 प्राप्त हो या कोई भी 11 का गुणनखंड प्राप्त हो, तो दी गई संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। तो इतनी टॉपिक थी हमारे इस चैप्टर में। बाकी अब हमको जितने भी हैं न्यूमेरिकल हैं और सवाल बचे हैं, इनको लगाना है। एक लास्ट टॉपिक है जो हम क्लास 9 10 में पढ़े होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अथवा हम ऐसे जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, भाजक, क्या होता है भाजक, यहाँ पर क्या होता है भाज्य हिंदी में, और यहाँ पर क्या होता है भागफल, क्या होता है भागफल, और हल करने के बाद पर यहाँ पर क्या बचता है शेषफल, क्या बचता है शेषफल। तो अगर मान लो इसको मान लिया, ये इसको मान लिया इसको P और इसको Q, और इसको मानते हैं Fx, वैसे अपने मान से Fx, इसको मानते हैं Q, और शेषफल क्या है रिमाइंडर R, शेषफल R है। तो हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य जो होता है बीच वाला, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, क्या होता है भाजक गुणे भागफल, बोलिए भागफल प्लस में शेषफल, क्या होता है प्लस शेषफल। ठीक, मतलब भाज्य हमारा क्या है Fx, और भाजक क्या है P, और वो क्या है Q प्लस R। तो Fx बराबर PQ प्लस R, जहाँ P क्या है भाजक है,
ये एफ क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इससे इसको हम वैसे क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इसको क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। और ये हमारी पूरी मतलब ऐसे ही इतनी टॉपिक है। ऐसे भाज्य दिया होगा तो भाजक ज्ञात करना, सब दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा उसको हमको ज्ञात करना होता है। तो ऐसे भी सवाल हमको इस चैप्टर में मिलेंगे। और इसके बाद में कोई भी ऐसी टॉपिक इस चैप्टर में नहीं बची है, सिर्फ समांतर श्रेणी के योग का है, तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर से बाहर का है सेक्शन, इस चैप्टर से बाहर का है, तो हम आर्यस अग्रवाल पूरी आपको इस यूट्यूब चैनल कृष्णा RPCM पर पढ़ाएंगे। और जो आप जानते हैं कि कितनी उपयोगी और कितनी इम्पोर्टेंट किताब है। इसमें हम लोग जैसे शुरुआत में ही बताएं कि टेट सी टेट यूपी पुलिस लेखपाल SSC GD ऐसे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम इस किताब से पढ़कर ये तैयारी करके जाएं तो गणित में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं होता है। तो आप निःशुल्क में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।